वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 3 शर्तें। और इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम इस रीडिंग को कलेक्टिव्स के लिए जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये रीडिंग जो है जनरल कलेक्टिव है और आप इसे किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड के लिए देख सकते हो, किसी पे क्रश है आपको उनके लिए देख सकते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देख सकते हैं, और किसी से ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट है, तब भी देख सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पर आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा है 3 शर्तें। खैर वो मैं बाद में बताऊंगी कि वो क्या शर्त है आपके पर्सन की। अभी उनकी फीलिंग देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। आपके जो पर्सन है इस टाइम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अंदर से इनर स्पेस उनका जो है, ये उनका हार्ट चक्रा, उनका जो माइंड है, थॉट प्रोसेस है, वो भी बहुत स्लो है रिलेशन को लेकर। लेकिन बाहर से बहुत ही एक्टिव एनर्जी है, काम को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, करियर को लेकर बहुत जोश, बहुत पैशन और बहुत एनर्जी है पार्टनर में। आजकल इनका मन अपने काम में भी अच्छा लग रहा है। अगर ये वर्किंग है तो अपने काम में ये पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनके पर्सन घर में ही रहते हैं या उनका काम घर से ही है, वर्क फ्रॉम होम है, या फिर अगर वो काम नहीं भी करते। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है इस रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए कि काफ़ी लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और शायद दुखी हैं, परेशान हैं, मन में डर है, घबराहट है कि हमारे पार्टनर दूर बैठे क्या हमें याद करते हैं, क्या उन्हें हमारी याद भी आती है, क्या उनको हमारा प्यार, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस की कद्र है। तो ये आपके दिल में ना दूर बैठे अपने पार्टनर के लिए चलता ही रहता है। और शायद इसी वजह से आप ये रीडिंग भी देखने आए हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ना दो लोगों की एनर्जी सेम नहीं है। एक अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है या दे रही है, और एक जो है अपने प्यार के लिए ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। वो मुझे आप लग रहे हो। बट ये रीडिंग यहीं तक नहीं है, अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। आगे आगे देखते हैं एनर्जी कैसे, क्या रंग दिखाती है। आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे कार्ड्स क्रिस्टल्स के आए हैं। ऑकल्ट में कई लोगों की रुचि हो सकती है, बचपन से ही हो, या एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना, जानना, ग्रहों के बारे में जानना, नक्षत्रों के बारे में जानना, यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, स्पेस, एस्ट्रल ट्रैवल, मेटाफिजिक्स, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। और कई लोग यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं। आजकल आपके पर्सन को आपके नाम से रिलेटेड या बर्थ डेट से रिलेटेड कुछ साइन बहुत स्ट्रांगली मिल रहे हैं। अगर वो थोड़े बहुत भी यूनिवर्स की साइन लैंग्वेज को डिकोड करना जानते होंगे तो वो समझ जाएंगे कि बार बार मुझे ऐसे साइन जो नज़र आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद तो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी लोगों के पार्टनर अभी किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। इन्हें कोई मेंटल ट्रॉमा या किसी तरह का इमोशनल ब्रेकडाउन फील हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही।
और ये अपनी हीलिंग को लेकर भी इधर उधर अपने मन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है उसमें इनकी हार हुई है और ये उस हार को हजम नहीं कर पा रहे। इन्होंने जो सोचा था उस रिश्ते में शायद वैसा रिलेशन वो चला नहीं। तो जिनको लगता है कि पार्टनर थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या उनकी लाइफ थर्ड पार्टी में बड़ी ही रंगीन है, उन्होंने हमें भुला ही दिया है, वो हमें फ़ोन तक नहीं करते, मैसेज तक नहीं करते, और अगर हम उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, उनके बारे में दोस्तों से जानने की कोशिश करें तो उल्टा वो हमारा नंबर या हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। और इस वजह से आज इस रीडिंग में 40% लोगों का मुझे नो कांटेक्ट या मिनिमम कांटेक्ट अपने पर्सन से नज़र भी आ रहा है। देन यहाँ अगले कुछ कार्ड्स आए हैं, माइंड, बॉडी और सोल के। तो ये वो कार्ड्स हैं जो आपके डीपेस्ट हिडन डिज़ायर्स को, फीलिंग्स को, या कोई इनर चाइल्ड इशू है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई वूंड है आपका कई सालों पुराना, वो हील नहीं हुआ और ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ भी चल रहा है। दोनों ही इस रिश्ते के बारे में ना सोचते बहुत हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, क्या सोचने से ही लाइफ आगे बढ़ती है? नहीं। जब तक आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ दिमाग में प्लान ही बनाते रहोगे कि मैं अगले हफ्ते ये करूँगी या अगले महीने में ये करने जाऊँगा, लेकिन वो काम आप कर नहीं रहे, आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, चीज़ों में डिले कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, बीच में ही छोड़ रहे हो। आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी ऐसी है कि अभी इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में, जो कि पिछले हो सकते हैं 2 हफ्ते हों, ये वो टाइम था आपके पर्सन की लाइफ का जब इन्होंने आपके साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए फाइनली मन बना लिया था कि अब या तो आर या पार, ना मैं बीच में लटकूंगा ना मैं उसको बीच में लटकाऊंगा। अगर मुझे इस रिश्ते में फ्यूचर बनाना है या फिर इस रिलेशन में मुझे पास्ट के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है तो मुझे आगे बढ़कर सामने वाले को बताना पड़ेगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इन्होंने पूरा मन बना लिया था माफ़ी मांगने का, अपनी गलती को स्वीकार करने का, अपने हाई ईगो को साइड रखने का कि मुझे ईगो के साथ काम नहीं लेना, प्यार के साथ काम लेना है। ये सब इनके दिल में बहुत स्ट्रांगली बीते 2 हफ्तों में प्लानिंग चली है। अगर आपको किसी तरह का डाउट है या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आप पुराने वीडियोस देख लो। 2 हफ्ते पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो कलेक्टिव्स के लिए बनाए हैं, करंट फीलिंग्स को लेकर, चाहे मैंने पिके कार्ड रीडिंग्स बनाई हैं, आप उनको दोबारा सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे आपके पर्सन की सोच, आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपके पर्सन के इरादे बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि दोनों, जो आप हो और ये हैं, दोनों की लाइफ में अभी भी हाई कार्मिक एनर्जी है। शायद ये वर्ड आप सुन सुनकर भी अब तक पक गए होंगे, बोर हो गए होंगे कि क्या रोज कार्मिक कार्मिक कार्मिक। कार्मिक चीज़ें बहुत डीप रूटेड होती हैं, जिसे जड़ से ठीक करने की ज़रूरत होती है। जो लोग सोचते हैं ना हम एक दिन मैनिफेस्ट कर लेंगे बैठकर,
मंत्र जाप कर लेंगे, एक दिन का हम व्रत रख लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे या कहीं जाकर दान वगैरह करके आएंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे। नहीं, 3 महीने, 6 महीने, कई बार तो 1-1 साल तक आपको ये सब करना पड़ता है, बट जो एंड रिजल्ट आता है वो बड़े कमाल का आता है, हमारी उम्मीद से दुगना आता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि चीज़ें सॉल्व नहीं हैं आपके रिलेशन को लेकर। पर्सन अभी भी 2 लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ये 2 लोग मुझे कोई लव रिलेशन नहीं दिख रहा, ये 2 लोग मुझे दिख रहे हैं जैसे मान लो एक साइड पे इनके फैमिली का कोई ऐसा सदस्य है जो इनकी बात को नहीं मान रहा या नहीं मान रही। इनके माता, इनके पिता, इनके भाई बहन, घर में कोई बड़ा इंसान, बड़े भाई अगर आपके हैं, बड़ी बहन है आपकी, या फिर आपके घर में जॉइंट फैमिली है, तो शायद आपके या इनके घर में कोई ऐसा इंसान है जो इस रिलेशन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। और ये जब भी आपके साथ फ्यूचर बनाने का सोचते हैं कि आगे चलकर मुझे इस रिश्ते को शादी में बदलना है, तो उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किलें आएंगी और वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। आपकी जाति, आपका धर्म, आप दोनों में कोई सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है या स्टेटस को लेकर कोई बड़ा अंतर है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपके सामने अभी तक नहीं आई, इन्होंने दबाई हुई हैं। लेकिन हर किसी के साथ ये सिनेरियो मैच नहीं करेगा। बाकी लोगों के पार्टनर में फैमिली नहीं है, उनकी मैरिड लाइफ में कोई हस्बैंड वाइफ है जिनसे उन्हें डर लगता है, क्योंकि ये अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है तो इनको लगता है कि मुझे कदम फूंक फूंक कर रखना है और वो आपके साथ इस रिलेशन में गिव अप तो नहीं करेंगे, ये कंफर्म है। बट चीज़ें बहुत स्लो हैं। कब तक आपकी इनसे बात हो जाएगी उसके लिए आपको मुझे लगता है नो कांटेक्ट वाली रीडिंग सुननी चाहिए, क्योंकि जिनका नो कांटेक्ट है वो लोग काइंडली उस वीडियो को जाकर सुने, तो आपको अपने डाउट्स भी क्लियर होते हुए मिल जाएंगे। और वहाँ से मैं उन वीडियोस में जो टिप्स शेयर करती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ, बताती हूँ कि ये करो तो आपकी लाइफ में चांस जल्दी बनेगा पार्टनर से मिलने का भी और दोबारा बातचीत शुरू होने का भी। आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा आज एंजल नंबर आया है 666, 111, 444, 888 और कुछ लोगों के लिए 777 भी निकला है। और बाकी लोगों में हो सकता है कि आपको दिख रहे हों पार्टनर के नाम के लेटर, या इनकी कोई जन्म तारीख दिख रही हो या जन्म का महीना आपको नज़र आ रहा हो। बाकी मुझे इस पर्सन के अभी जो दिल में आपके लिए चल रहा है, एनर्जी थोड़ी ना लो है इनकी। इन्हें इस वक्त आपके साथ की ज़रूरत है और ये कहीं ना कहीं शॉक्ड भी हैं, किसी के बिहेवियर से इनको शॉक लगा है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, चाहे वो इनका दोस्त है, इनका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है। ये भी हो सकता है कि किसी ने इस इंसान को चीटिंग दी है, किसी ने धोखा दिया है और जिसकी वजह से इनका ध्यान अब प्यार, मोहब्बत, रिलेशन इनसे थोड़ा हटा हुआ है। तो ये अपना ध्यान अभी रिलेशन में पूरी तरह नहीं लगा पा रहे। बाकी लोगों के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं। पहला चैनल मैसेज आपके लिए बड़ा ही स्वीट है गाइस, क्योंकि इस मैसेज में पार्टनर आपको कह रहे हैं, दिन ब दिन तुम इतने खूबसूरत कैसे होते जा रहे हो, मुझे तो हैरानी होती है ये सोचकर
कि मेरे बिना तुम कितने खुश हो। वाओ, ये तो जलन हो रही है गाइस किसी को आपकी खूबसूरती से, आपकी तरक्की से, आपके ऑरा से। शायद आप आजकल अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तीनों तरीकों से फिट रख रहे हो। शायद आपकी एनर्जी, आपकी आत्मशक्ति, आपकी ऊर्जा हाई लेवल पे काम कर रही है। आपको डिवाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। आप या तो आजकल मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, या फिर आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत टाइम से अपने आप को निखरते हुए देखा है कि मेरी लाइफ जो है वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही है। और शायद ये चीज़ें आपको अपने अंदर खुशी भी दे रही हैं। हाँ, दिल में कहीं ना कहीं इस बात का गम ज़रूर है कि जिसे आप प्यार करते हो वो पर्सन क्यों नहीं आपके प्यार को देख पा रहे। सारी दुनिया तो आपको प्यार देना चाह रही है, आप में भी बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन आप उनके ऑफर को ठुकराते हो क्योंकि आपको एक ही से दिल लगाना है, और जिससे आपका दिल मिला है वो है आपके पार्टनर। तो मुझे लग रहा है ये इंसान अगले आने वाले कई दिनों तक आपकी एनर्जी और आपकी ब्यूटी सिर्फ आपकी बाहरी नहीं है कि आपकी फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है, आपके ऑरा में वो एनर्जी आ गई है। वो कहते हैं ना कि किसी को जब हम अपने आसपास फील करते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक हाई वाइब्रेशन फील होती है। और कई बार हम दूर से ही किसी इंसान को देख लें जिन्हें हम पसंद ना करते हो, हम दूर से ही उसे देखकर कह देते हैं कि आय हाय, आज किसकी शक्ल देख ली, आज तो सारा दिन ही बेकार जाने वाला है। तो ये क्या है? ये है ऑरा, ये है एनर्जी जो हमें दूर बैठकर भी फील हो रही है कि नहीं यार, इसकी तो मुझे शक्ल देखनी नहीं थी, ये मुझे क्यों दिख गया या दिख गई। लेकिन आपके साथ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील कर रहे हैं। तो मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये चेस कर रहे हैं, ये चेजिंग एनर्जी में आ गए हैं। पहले आपको अपने पीछे भगाते थे प्यार के लिए, अटेंशन के लिए। अब कहीं ना कहीं आप जब से सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर को आपने समझ लिया है, धीरे धीरे आपको हीलिंग भी समझ आ रही है, हायर एनर्जीज के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो, आप अपनी लाइफ के पैटर्न समझ रहे हो कि मेरे लिए कौन से लोग नेगेटिव हैं, कौन से टॉक्सिक हैं, मेरी बाउंड्रीज क्या है, मेरी लिमिट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको एक बेटर वर्जन की तरफ लेकर जा रही हैं। आपका एवोल्यूशन चल रहा है अभी, और ये आगे भी चलेगा। नेक्स्ट चैनल मैसेज है, आज भी तुम्हारे पुराने मैसेज मेरे फ़ोन में रखे हैं, जब मन उदास होता है तो उन्हें देख लेता हूँ। वाओ, ये एक प्यारा सा इमोशनल कर देने वाला मैसेज है, और ये कंफर्म भी करता है कि इंसान जल्दबाजी में जो फैसले लेता है या ले लेती है, कुछ लोग होते हैं ना जो लड़ाई झगड़े में, गुस्से में आकर कुछ ही सेकंड्स में कई सालों का रिश्ता या कई महीनों का रिश्ता तोड़ देते हैं। उस टाइम उन्हें फील नहीं होता वो दर्द, क्योंकि उस टाइम दिमाग में गुस्सा होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गुस्सा शांत होता है, चीज़ें सामने आती हैं, वही प्यार, वही मुलाकातें, वही टाइम याद आता है, और वो पास्ट के फ्लैशबैक, वो सारी मेमोरीज, वो सब कुछ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आज भी इमोशनल कर देती है। तो ये पर्सन इस टाइम अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं। और गाइस, आज की रीडिंग में ना काफ़ी लोग मुझे नए नज़र आ रहे हैं,
पहले तो मैं उन सभी नए लोगों का वेलकम करूंगी। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों से मुझे प्यार नहीं है, या मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो पहले दिन से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जब से ये चैनल बना है, सब लोगों को दिल से मैं शुक्रिया करूंगी, थैंक यू बोलूंगी और सबको कहूंगी लव यू। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए। आप डेली आते हो चैनल पर, आकर हर वीडियो को दिल लगाकर सुनते हो, कमेंट्स डालते हो, और इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं जो मेरा दिन क्या मेरी रात भी बना देते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसी ऑडियंस जो बहुत काइंड, कंपैशनेट एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप भी इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और आज का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दो और इसे क्लेम भी कर लो गाइस, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता कि जो नए लोग हैं वो कमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। कमेंट में आज आपको सिर्फ लिखना है एंजल नंबर 666 ये वीनस की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, जो लव, अट्रैक्शन, लग्जरी और रोमांटिक फीलिंग्स आपके कनेक्शन में लेकर आएगी, पार्टनर के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और जो दो कपल्स के बीच में एक म्यूचुअल लव होता है, ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका बैलेंस भी क्रिएट करेगी। तो वीनस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 666 और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी दे दें। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। क्या तुम अक्सर मेरे बारे में कुछ ऐसा फील करती हो जैसे मैं तुम्हारे आसपास हूँ और तुम्हें कुछ बता रहा हूँ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा काउंटर पार्ट हो, या हम पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं। वाओ, ये तो बड़ा ही डिफरेंट सा मैसेज है। अभी तक इस तरह का मैसेज इस चैनल के किसी वीडियो में नहीं आया। ये जो चैनल डुआ है मैसेज मुझे, ये डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ रिलेशन की कहानी है। आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, अलगाव, दूरियां, या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया है, कोई लव स्पेल करवा दिया है, आपको किसी ने दूर करवा दिया है इनसे, या इनको किसी ने दूर किया है आपसे, जो कुछ भी चल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। सिर्फ आपके कर्म नहीं है, उनके भी पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आपके साथ भी जुड़े हुए हैं और किसी तीसरे इंसान के साथ भी जुड़े हुए हैं। बट ये पर्सन आपको याद करते हैं। सुख है या दुख है, अच्छा है या बुरा है, गलती है या सही है, इनको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी से बंधे हुए हैं। उन्हें कई बार आपसे ट्रिगर भी फीलिंग आती है, मतलब आपके बारे में सोचकर उनके इमोशंस या उनके एक्शन ट्रिगर होते हैं और उनके इनर फियर्स बाहर आ जाते हैं, अंदर जो छुपे हुए डर हैं। मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप दूसरे इंसान को मोटिवेट भी करते हो और दूसरे इंसान का हौसला बढ़ाने में, उसका जो विल पावर है उसको बढ़ाने में आप उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करते हो। जैसे आज के टाइम में बहुत लोग ना साथ ही छोड़ देते हैं। अगर कोई इंसान आपसे अपने दुख को शेयर करेगा तो बहुत कम लोग हैं जो उसके दुख को सुनेंगे। आधे से ज़्यादा लोग तो यही कह देते हैं, तुम्हारी लाइफ में दुख है तो हमारी लाइफ में कौन सा दुख नहीं है। तो आजकल का ये टाइम है कि सामने वाला ना सुनने के लिए पेशेंस लेवल ही नहीं रखता, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास जाकर कई बार बिना कहे आप उनके मन की बात को समझ जाते हो। ये सब किन लोगों के साथ होता है? ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनका रिलेशन या तो पास्ट लाइफ का है, या कार्मिक है, या फिर वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट है।
डेफिनेटली इस रीडिंग में बहुत सारे मुझे हिंट और क्लू मिले हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपके रिलेशन में पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले बहुत लोग हैं। और ये जो पास्ट लाइफ वर्ड आप सुन रहे हो ना, सुनने में तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है पास्ट लाइफ, लेकिन ये इजी कनेक्शंस नहीं होते, ये सबसे टफेस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं धरती पर। तो अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। प्लीज़ मुझे चोरी चोरी ऑनलाइन चेक करना बंद करो। मुझे सब पता है तुम कितने दिनों से मेरे ऑनलाइन अकाउंट को देख रहे हो। ये स्टॉकिंग की एनर्जी है जो आप इन्हें करते हो। तो गाइस, अगर आप इन्हें अपने अकाउंट से चेक कर रहे हो तो वो मत करो। शायद इनको पता लग गया है कि आप इन पर नज़र रखते हो, या फिर अगर आपने किसी दोस्त को बताया है जो इनको जानता है कि हाँ मैंने उसको ऑनलाइन देखा था, या मैंने उसको किसी भी अकाउंट से स्टॉक किया था, तो शायद कोई आपकी बात इन तक लीक कर रहा है, बता रहा है कि वो तुम्हें ऑनलाइन चेक करती है या करता है। अगर आप कुछ दिनों के लिए इन्हें ऑनलाइन नहीं देखोगे तो इनमें आपको देखने की तड़प बढ़ जाएगी, फिर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए उसके पीछे भागो मत, उसके बारे में एक बार सोचो कि वो मुझे मिल चुकी है और फिर रिलैक्स हो जाओ। फिर वही चीज़ आपके सामने कब तक आ जाएगी ये आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप रोज़ उस चीज़ के बारे में नेगेटिव हो जाओगे, पता नहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, शायद ऐसा तो नहीं कि वो थर्ड पार्टी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप डर डर के रोज़ ऐसा सोचोगे तो फिर वो वही होगा जो आप यूनिवर्स को बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन में रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, और ये बहुत जल्दी होने वाली है रिकंसिलिएशन। अराउंड 3 वीक्स, 3 हफ्तों के आसपास कई लोगों का रिकंसिलिएशन बनने का चांस नज़र आ रहा है मुझे। अब चाहे उस रिश्ते में कई महीनों से बात नहीं हो रही थी या पिछले कुछ दिनों में बात नहीं हो रही थी, और अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, फिर शायद 3 वीक्स वाली एनर्जी आपसे मैच ना करे। अब मैं 3 शर्तें बताऊंगी जो आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि मेरी ये शर्त तुम्हें माननी होगी, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिनके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आएंगे तो वो कुछ कंडीशंस या कुछ वादे भी आपसे कर सकते हैं। पहली शर्त है यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर। शायद आपका पर्सन ये जानता है या जानती है कि अगर वो आपको बोल देंगे कि हाँ मैं इस रिलेशन को फ्यूचर में भी ले जाना चाहता हूँ और हमेशा इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ, तो आपका पहला सवाल होगा बताओ कमिटमेंट कब दोगे। तो शायद वो आपको ये कहेंगे कि अभी कुछ महीने कमिटमेंट की बात मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी शर्त है, ये पर्सन आपसे ये कहेंगे कि मुझे मेरी फ्रीडम बहुत पसंद है और मुझे मेरे हिसाब से मेरी लाइफ को जीना है। शायद इनको ज़्यादा कॉल करना, मैसेज करके बार बार पूछना, अगर आप इन्हें ज़्यादा मैसेज या कॉल करते हो, ज़्यादा इनके बारे में नज़र रखते हो, ये कहाँ गए, कब आए, क्यों ऑनलाइन थे, तो ये आपको कह सकते हैं कि प्लीज़ इतनी सारी जो बातें हैं या सवाल हैं मुझसे मत पूछा करो, मुझे मेरी फ्रीडम पसंद है। फ्रीडम हर एक को पसंद होती है। तीसरी शर्त है इनकी कि जब तक आपके पर्सन करियर में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते, उनका कोई टारगेट लग रहा है मुझे, या तो उनको टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, कोई सरकारी नौकरी लेनी है, या फिर अगर वो बिजनेस करते हैं तो वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कुछ ही सालों के अंदर, हो सकता है ये अगले 3 साल हो, 5 साल हो, तब तक ये अपनी लाइफ में मैरिज जैसे डिसीजन को टाल रहे हैं, या फिर
अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी हैं, तो हो सकता है इनको अपनी लाइफ का कोई ऐसा ड्रीम है, ऐसा गोल है जिस तक पहुंचना है बाय हुक बाय क्रुक। लेकिन ये 3 शर्तें सभी से मैच नहीं करेंगी, क्योंकि सबके पार्टनर की सोच ये नहीं है। ठीक है, तो ये रीडिंग गाइस आज की यहीं तक थी। आज का ये टॉपिक भी बहुत नया था, चीज़ें भी बहुत नई थी, एनर्जी बहुत फ्रेश थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। और इस तरह की वीडियोस आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते हो करंट फीलिंग्स पे, नो कॉन्टैक्ट पे, तो आज भी अपना टॉपिक डाल दो जिस पे अगला वीडियो सुनना है। और आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए जनरल गाइडेंस है। इसके अलावा अगर पर्सनल कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, या फिर मेरे इंस्टा पे जो है टॉक थ्रू टैरो के नाम से अपने डीएम वहाँ पे भेज सकते हो पेड कंसल्टेशंस के लिए। तो ये रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीनस की एनर्जी बहुत दिनों के बाद निकली है। कमेंट में डालिए 666, वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।